गोविन्दाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 21 श्लोक संख्या 27 और 28 आज हम करेंगे। तो पहले श्लोक गा लेते हैं। आत्मजामसितापांगी वयःशील गुणान्वितां मृगयन्तीं पतिं दास्यत्य अनुरूपायते प्रभो। आत्मजामसितापांगीं वयःशील गुणान्वितां मृगयन्तीं पतिं दास्यत्य अनुरूपायते प्रभो। समाहितं ते हृदयं यत्रे मान परित्वसरान् सा त्वां ब्रह्म नृपवधू काममाशु भजिष्यति। समाहितं ते हृदयं यत्रे मान परित्वसरान् सा त्वां ब्रह्म नृपवधू काममाशु भजिष्यति। शब्द वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। आत्मजाम अपनी पुत्री, असित श्याम, अपांगिम आंखें, वयः तरुण आयु, शील आचरण से, गुण अच्छे गुणों से, अन्विताम युक्त, मृगयंतीम खोजती हुई, पतिम पति को, दास्यति दे देंगे, अनुरूपाय अनुरूप उपयुक्त, ते तुमको प्रभो महोदय। भावार्थ और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। उनके एक श्याम नेत्रों वाली तरुणी कन्या है, वह विवाह के योग्य है। वह उत्तम आचरण वाली तथा सर्व गुण संपन्न है। वह भी अच्छे पति की तलाश में है। महाशय, उसके माता पिता तुम्हें देखने आएंगे। तुम उसके सर्वथा अनुरूप हो, जिससे वे अपनी कन्या को तुम्हारी पत्नी के रूप में अर्पित कर देंगे। तात्पर्य, अच्छी कन्या के लिए अच्छे वर का चुनाव सदैव माता पिता करते रहे हैं। यहाँ ये स्पष्ट उल्लेख है कि मनु तथा उनकी पत्नी
अपनी कन्या को प्रदान करने के लिए कदम मुनि को देखने जा रहे थे, क्योंकि उनकी कन्या योग्य थी और वे समान गुण वाले वर की तलाश में थे। यही माता पिता का कर्तव्य है। लड़कियों को कभी सड़क पर निकलकर पति की तलाश करने की आज्ञा नहीं दी जाती, क्योंकि युवती होकर यदि वे पति की तलाश करें तो वे भूल जाएंगी कि पति उनके अनुरूप भी है या नहीं। काम पिपासा के कारण वे किसी को भी पति बना सकती हैं, किंतु यदि माता पिता उसके पति का चुनाव करते हैं तो विचार कर सकते हैं कि किसे चुना जाए और किसे नहीं। फलतः वैदिक पद्धति में माता पिता अनुरूप वर को कन्या का दान करते हैं, उसे स्वरूप रूप से वर चुनने की आज्ञा नहीं दी जाती। समाहितम स्थिर ते तुम्हारे हृदय यत्र, जिस पर ईमान इतने परिवत्सरान वर्षों तक सा वह त्वाम तुमको ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, नृप वधु राजकुमारी कामम इच्छानुरूप आशु शीघ्र ही भजिष्यति सेवा करेगी। हे ऋषि, वह राजकुमारी उसी प्रकार की होगी जिस प्रकार की तुम इतने वर्षों से अपने मन में सोचते रहे हो। वह शीघ्र ही तुम्हारी हो जाएगी और वह जी भरकर तुम्हारी सेवा करेगी। तात्पर्य, भगवान भक्तों के मनोरथों को पूरा करने वाले हैं। अतः भगवान ने कदम मुनि को बताया, जो कन्या तुमसे विवाहित होने जा रही है वह स्वयंभू मनु की पुत्री और राजकुमारी है, अतः वह तुम्हारे योग्य है। केवल ईश्वर की कृपा से किसी को मन वांछित पत्नी प्राप्त होती है, इसी प्रकार लड़की को भी ईश्वर की कृपा से मनोनुकूल पति मिलता है। इस प्रकार ये कहा जाता है कि हम नित्य प्रति के कार्यों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें तो हर काम सुचारू रूप से हमारी रुचि के अनुकूल संपन्न होगा। दूसरे शब्दों में, सभी परिस्थितियों में हमें श्री भगवान की शरण में जाना चाहिए और उनकी पूर्णतया निर्भर रहना चाहिए। मनुष्य सोचता कुछ और है और होता कुछ और है, अतः इच्छाओं की पूर्ति श्री भगवान पर छोड़ देना सबसे उत्तम हल है। कदम मुनि की पत्नी की आकांक्षा थी, किंतु भगवत भक्त होने के कारण भगवान ने उसके लिए सम्राट की पुत्री राजकुमारी को चुन दिया। इस प्रकार कदम मुनि को अपनी आशा से बढ़कर पत्नी लाभ हुआ। यदि हम श्री भगवान की रुचि पर निर्भर करें तो हमारी आकांक्षा से भी अधिक प्रचुर मात्रा में वर प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान देने की महत्वपूर्ण बात है कि कदम मुनि ब्राह्मण थे जबकि सम्राट स्वयंभू क्षत्रिय थे, अतः उस काल में भी अंतरराज्यीय विवाह प्रचलित था। प्रचलन ये था कि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय की कन्या से विवाह कर सकता था, किंतु क्षत्रिय किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह नहीं कर सकता था। वैदिक काल के इतिहास से ऐसे प्रमाण प्राप्त हैं कि शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री महाराज ययाति को दी, किंतु राजा ने ब्राह्मण पुत्री से विवाह करने से इनकार कर दिया। केवल ब्राह्मण की विशेष आज्ञा से ही वे विवाह कर सकते थे। अतः प्राचीन काल में लाखों वर्ष पूर्व अंतर जातीय विवाह वर्जित न था, वरना नियमित सामाजिक प्रथा के रूप में था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा तनो प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 21 श्लोक संख्या 27 और 28 आज हम कर रहे हैं। मनु कर्दम संवाद अध्याय का नाम है। तो सबसे पहले मेरी समस्त गुरु परंपरा से, श्रील प्रपात से, गुरु महाराज से और आप सब भक्तों से प्रार्थना है कि मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं इन श्लोकों की कुछ सेवा कर पाऊं। तो इस अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि ब्रह्मा जी से संतान उत्पन्न करने का आदेश प्राप्त करके कर्दम मुनि ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की और तब भगवान ने उन्हें अपने दिव्य दर्शन दिए और कर्दम मुनि ने भगवान की स्तुति करने के बाद भगवान के सामने अपने विवाह करने की इच्छा प्रकट की। और तभी भगवान ने कहा कि परसों मनु और शत्रुपा तुम्हें देखने के लिए आएंगे। हमारे आज के दोनों श्लोकों में यही बताया गया है कि 26वें श्लोक में भगवान ने बोला था कि हे ब्राह्मण, धार्मिक कृत्यों में दक्ष सुप्रसिद्ध सम्राट अपनी पत्नी शत्रुपा सहित तुम्हें देखने के लिए परसों आएंगे। और भगवान अब आज के श्लोकों में ये बता रहे हैं कि उनके एक श्याम नेत्रों वाली तरुणी कन्या है, वह विवाह के योग्य है, वह उत्तम आचरण वाली तथा सर्व गुण संपन्न है, वह भी अच्छे पति की तलाश में है। उनके माता पिता तुम्हें देखने आएंगे, तुम उनके सर्वथा अनुरूप हो और जिससे वे अपनी कन्या को तुम्हारी पत्नी के रूप में अर्पित कर देंगे। हे ऋषि, वह राजकुमारी उसी प्रकार की होगी जिस प्रकार की तुम इतने वर्षों से अपने मन में सोचते रहे हो। वह शीघ्र ही तुम्हारी हो जाएगी और वह जी भर कर तुम्हारी सेवा करेगी। तो ये दोनों श्लोक विवाह की विधि के बारे में बता रहे हैं कि विवाह की विधि क्या है, कैसे विवाह होते थे पहले भी और आज भी कुछ हद तक होते हैं। कि पहले समय में विवाह होते थे कि पहले माता पिता देखने आते हैं वर को और फिर विवाह का प्रोसीजर जो है वो शुरू होता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि अच्छी कन्या के लिए अच्छे वर का चुनाव सदैव माता पिता करते हैं। तो तात्पर्य में एक तरह से प्रभुपाद जो है वो हमें समझा रहे हैं कि उपयुक्त जीवन साथी की चयन की, चुनने की विधि क्या है। क्या कि अच्छी कन्या के लिए अच्छे वर का चुनाव सदैव माता पिता करते रहे हैं। मनु और उनकी पत्नी अपनी कन्या को प्रदान करने के लिए कर्दम मुनि को देखने जा रहे हैं क्योंकि उनकी कन्या योग्य थी और वे समान गुण वाले वर की तलाश में थी। यही माता पिता का कर्तव्य है कि समान गुण वाले वर की तलाश करें। लड़कियों को कभी सड़क पर निकलकर पति की तलाश करने की आज्ञा नहीं दी जाती क्योंकि युवती होकर यदि वे पति की तलाश करे तो वे भूल जाएंगी कि पति उनके अनुरूप भी है या नहीं। काम पिपासा के कारण वे किसी को भी पति बना सकती हैं। किसे चुना जाए और किसे नहीं, इसलिए वैदिक पद्धति में माता पिता अनुरूप वर को कन्या का दान करते हैं, उसे स्वतंत्र रूप से वर चुनने की आज्ञा नहीं दी जाती। ये वैदिक पद्धति है। लेकिन समय काफी हद तक बदल चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी है ऐसा सिस्टम
कि माता पिता जो है वो अपनी पुत्री के लिए वर की खोज करते हैं। और मुख्य तौर से ये श्लोक हमें समझा रहा है कि एक उपयुक्त जीवन साथी की चयन की, चुनने की विधि क्या है, कि कैसे अच्छा जीवन साथी चुनना चाहिए। चाहे भले ही वो माता पिता के द्वारा चुना गया हो या फिर किसी के द्वारा संबंध बताया गया हो, कैसे भी करके, लेकिन विधि क्या होनी चाहिए। एक खुशहाल ग्रस्त जीवन के लिए उपयुक्त जीवन साथी की आवश्यकता होती है। तो गुरु महाराज ने पूरी पुस्तक इतनी सुंदर विवाह जो है लिखी है हम सब के लिए, विवाह एक अटूट बंधन। तो वैसे तो महाराज ने कोई विषय ऐसा छोड़ा नहीं है जिससे हमें कुछ भी सोचना पड़े। कुछ भी विषय पर हम चिंतन अगर करना चाहते हैं तो गुरु महाराज की पूरी पुस्तक हमारे सामने होती है। तो महाराज ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी पुस्तक में बताया है कि एक खुशहाल ग्रस्त जीवन के लिए एक उपयुक्त जीवन साथी की चयन की विधि क्या है। एक खुशहाल जीवन के लिए अच्छे जीवन साथी की आवश्यकता होती है। और अपने जो भी हमारा जीवन साथी होता है उससे हमें क्या क्या आकांक्षाएं रखनी चाहिए, क्या क्या अपेक्षाएं रखनी चाहिए, नॉट आकांक्षाएं, अपेक्षाएं रखनी चाहिए। तो ये हमें पता होना चाहिए। आजकल के सिनेरियो को देखते हुए, आजकल के युग को देखते हुए, तो जो लड़कियां हैं वो ये चाहती हैं कि उनका पति जो है वो इंद्र के समान सुंदर हो और धनवान हो और श्री राम जैसा चरित्रवान युवक हो। और जो लड़के हैं, जो युवक हैं, वो ये चाहते हैं कि उनकी पत्नी उर्वशी की सुंदरता जैसी हो, उनकी पत्नी में उर्वशी जैसी सुंदरता हो और सीता जैसी सतीत्व हो। तो ऐसा संभावना इस युग में ना के बराबर है। तो हम पृथ्वी के वासी हैं जहाँ इंद्र जैसा सुंदर युवक और उर्वशी जैसी सुंदर अप्सरा मिलना संभव है, और श्री राम और सीता देवी जैसा पात्र तो कहाँ ही मिल पाएगा। तो हमें जीवन साथी, हमें अपने बच्चों के लिए भी वर चुनने में, अपने वधू चुनने में, बच्चों के लिए भी संबंध चुनने में, रिश्ते चुनने में कैसे ये इन किन बातों का ध्यान रखें, ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर अल्टीमेटली एक भक्त के जीवन को भी देखा जाए तो आपका आने वाला जीवन, आपकी भक्ति कैसे चलने वाली है, आप कैसे सुचारू रूप से भगवान के सेवा कर पाओगे, आपका जीवन कैसे कृष्ण भक्ति में अग्रसर हो पाएगा, ये बहुत हद तक निर्भर करता है कि आपका जीवन साथी कैसा है, आपका पार्टनर कैसा है, वो आपको भक्ति में सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो ये हमें जो है संबंध चुनने में, विवाह जीवन साथी को चुनने में हमें इस बात को ध्यान रखना। तो इसके लिए हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी। मीन्स हमें अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी होंगी कि हमारी प्रायोरिटीज हैं क्या, है ना। प्रायोरिटीज बहुत सारी होती हैं, लेकिन उनमें से जैसे कुछ अनिवार्य प्रायोरिटीज होती हैं, भाई हमें ये दो चीजें हैं, ये तो जरूर होनी चाहिए। हम कोई भी रिश्ता चुनते हैं तो उसमें हम सेट कर सकते हैं कि ये दो चीजें जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये दो चीजें हैं तो ये दो चीजें ना भी हो तो चल जाएगा, लेकिन हो तो अच्छा है ना। तो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट बन जाती है ना, प्रायोरिटी लिस्ट बन जाती है। तो उस प्रायोरिटी लिस्ट को हम कैसे, ये चेकलिस्ट है, उसको हम कैसे टिक मार्क करते चले जाएं। अगर हमें अच्छा जीवन साथी या अपने बच्चों के लिए अच्छा संबंध ढूंढना है, तो इस विधि का हमें बहुत अच्छे से, बड़ी केयरफुली, बड़े ध्यान से इसको करना पड़ेगा। आजकल वेडिंग सीजन है, तो हम देखते हैं कि कैसे हमारा सच में समाज जो है
वो कैसे इस शादी विवाह के लिए कितना हम सारा जीवन पूंजी को एकत्रित करते हैं और उसको हम शादी ब्याह में लगा देते हैं। और मुख्य तौर से हमारे जो फोकस होती है कि विवाह किस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, इसके ऊपर होता है, ना कि हमारा जो कि फोकस ये होना चाहिए कि हमारा जो पार्टनर, जो बच्चों को हम पार्टनर दे रहे हैं, वो किस तरीके का होना चाहिए, उसके लिए हमारी प्रायोरिटीज क्या है। तो जीवन साथी की चयन की ये सबसे उत्तम विधि ये है कि हमें प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है, हमारी टॉप प्रायोरिटीज क्या हैं। क्योंकि एक ही व्यक्ति में सारे गुण होना ये तो एक तरह से असंभव सा कार्य है कि जैसे एक ही व्यक्ति में, जैसे हम स्टोरी सुनते भी हैं कि द्रौपदी महारानी ने सोचा था पहले कि मेरे पति में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो इसलिए उनको, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है इसका स्टोरी के बारे में, लेकिन यही सुनने में आता है कि लेकिन इसके लिए उनको 5 पति प्राप्त हुए, क्योंकि एक ही व्यक्ति में ये सब कुछ संभव होना कठिन है। तो ऐसे ही एक ही व्यक्ति में सारे गुण होना असंभव है। लेकिन हमारी टॉप प्रायोरिटीज क्या है, हमें क्या देखना है, क्या चुनना है, कैसा हमारे लिए वर कैसा होना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए वर कैसा होना चाहिए, हमारे वधू कैसी होनी चाहिए, बहू कैसे आनी चाहिए, बच्चों के लिए बहू कैसे आनी चाहिए। तो ये सब के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम इन चीजों की ओर ध्यान दें। और हमारी अगर प्रायोरिटी लिस्ट बनाई जाए तो हम देखते हैं कि अगर भक्त है तो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि हमारी टॉप प्रायोरिटी है वो हमारे पार्टनर जो है या हमारे बच्चों की वर या वधू जो आने वाले हैं वो भक्त होना चाहिए। ये हमारी प्रायोरिटी की टॉप लिस्ट में होना चाहिए कि भक्त होना चाहिए। बाकी हम होता क्या है, हम यही देखते हैं भक्त होना चाहिए, लड़का या लड़की सुंदर है या नहीं है। होता पहले क्या है, अब कर्दम मुनि को देखने के लिए आए मनु और शतरूपा, लेकिन वो क्या ये देखने के लिए आए होंगे कि कर्दम मुनि सुंदर हैं या नहीं हैं, गोरे हैं या काले हैं, लंबे हैं या ठिगने हैं। नहीं, पहले की प्रायोरिटीज ये नहीं थी। आज हम आई वॉश करने के लिए जाते हैं, एक दूसरे को लड़का लड़की लड़का देखने के लिए जाते हैं, तो देखने में कैसा है सबसे पहले हमारी टॉप प्रायोरिटी हो गया है कि वो देखने में कैसा है, सुंदर है या नहीं है, लंबा है, हाइट कैसी है। सबसे पहले आप ये देखिए जो बायोडाटा भी दिया जाता है उसमें भी हाइट का कॉलम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हाइट कैसी है, क्योंकि दोनों जने चलते हुए कैसे लगने चाहिए, एक जैसे, कोई लंबा या छोटा इस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी प्रायोरिटीज जो है काफी हद तक अलग होती चली जा रही हैं। घर कहाँ पर है, कौन सी कॉलोनी में है, पॉश कॉलोनी है या नहीं है ना, कैसा घर है, बड़ा है या छोटा है, ये हमारी प्रायोरिटीज हो गई हैं। क्वालिफिकेशन कैसी है, कितना पढ़ा लिखा है। ठीक है, गुरु महाराज अपनी पुस्तक में कहते हैं कि लड़के को तो लड़की के लिए लड़का देखने में हमारी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि लड़का क्वालिफाइड हो, पढ़ा लिखा हो, संस्कारी हो। मतलब संस्कारी तो खैर दोनों ही होने चाहिए, लेकिन लड़के की एजुकेशन की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन लड़की की एजुकेशन अलग है। गुरु महाराज अपनी पुस्तक में बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं कि लड़की की एजुकेशन जो है वो अलग है। लड़की की एजुकेशन क्या है कि वो अपने घर को ठीक से संभाल पाएगी या नहीं, उसको घर के कामकाज में वो निपुण है या नहीं है। पहले के संबंध ऐसे ही होते थे, लड़की से पूछा जाता था खाना बनाना आता है, नहीं आता, सिलाई कढ़ाई आती है, नहीं आती। वो इसलिए कि ताकि लड़का जो है वो कमाने जाएगा और लड़की जो है वो घर संभालेगी। लेकिन आज समय काफी बदल चुका है, क्योंकि दोनों लोग ही कमाते हैं और दोनों लोग ही घर चलाते हैं, और क्योंकि
हमारी जो लग्जरीज थी वो हमारी नीड्स बन चुकी हैं। आज के समय में जो लग्जरीज हैं वो नीड्स बन चुकी हैं। आज हमें बड़ा घर भी चाहिए और पॉश कॉलोनी में घर होना चाहिए और साथ में बड़ी गाड़ी भी चाहिए, हर कमरे में एसी भी होना चाहिए, सब कुछ टॉप लेवल का होना चाहिए। और उसके लिए स्ट्रगल करने के लिए तो फिर दोनों लोगों को कमाना होता है, इसलिए लड़की भी क्वालिफाइड चाहिए, लड़की भी नौकरी वाली होनी चाहिए, सर्विस वाली है या नहीं है, ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट हो गई है ना। तो पहले समय में क्या होता था, लड़के का देखा जाता था कि हाँ पढ़ा लिखा है या नहीं है, लड़की के लिए इतना नहीं सोचा जाता था। लेकिन आज समय बदल गया है, तो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट हमें खुद सेट करनी पड़ेगी कि हमारी इनकम कितनी है और कुंडली मिलती है या नहीं मिलती। गुरु महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से, बहुत से लोगों का डाउट होता है कि हमें कुंडली मिलानी चाहिए या नहीं मिलानी चाहिए, तो गुरु महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से क्लियर किया हुआ है। और प्रभुपाद ने भी अपने इसी 15वें श्लोक में जो है, इसी अध्याय के अगले अध्याय के इसी अध्याय के 15वें श्लोक के तात्पर्य में क्लियर किया हुआ है कि भारत में भावी वर वधु के माता पिता उनकी कुंडलियां ये जानने के लिए दिखाते हैं कि दोनों के व्यक्तित्वों और मनोभावों का वास्तविक समन्वय हो सकता है या नहीं। तो कुंडली मिलाने का मुख्य अर्थ यही होता है कि दोनों की जो स्वभाव है, जो दोनों के विचार हैं वो मिल पाएंगे या नहीं, दोनों के मनोभाव हैं वो मिलते हैं या नहीं मिलते। ये उनका वास्तविक अर्थ है कि दोनों के विचार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, विचारों का मिलना है ना। अगर विचार, पति पत्नी के विचार आपस में मिलते हैं, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो भले ही जीवन गरीबी का ही क्यों ना हो वो कट जाता है। आपस की समझ बूझ की से एक दूसरे को हेल्प करते हुए वो जीवन कट जाता है। लेकिन अगर विचार ना मिलते हो, दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी ना हो, तो जीवन को काटना बहुत कठिन हो जाता है। तो आजकल ऐसा विचार किए बिना लेकिन विवाह होने लगे हैं, और विवाह के तुरंत बाद फिर हम देखते हैं डाइवोर्स हो जाते हैं और अलग होने की संभावना हो जाती है। इसलिए जो कुंडलियों का मिलान है ये बहुत आवश्यक है। आज धीरे धीरे हम इस चीज को छोड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारी टॉप प्रायोरिटीज कुछ और हो गई हैं। हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर ये आ गया है कि लड़का स्टैंडर्ड का होना चाहिए, स्टेटस अच्छा होना चाहिए, क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, हम हाई अर्निंग होना चाहिए, है ना। और ये हमारे प्रायोरिटी लिस्ट है। लेकिन थोड़ा सा हमें इस पर विचार करना होगा, क्योंकि गुरु महाराज अपनी पुस्तक में कहते हैं कि जीवन साथी का चयन करने के लिए अनिवार्य है कि युवक और युवती की कुंडलियों का मिलान किया जाए। युवक और युवती की कुंडलियों का मिलान किया जाए। लेकिन साथ के साथ गुरु महाराज कह रहे हैं, यदि पति और पत्नी दोनों भक्त हैं, दोनों ही बच्चे दोनों भक्त हैं, दोनों 16 माला करते हैं, दोनों डिवोटी हैं, तो ज्योतिष विज्ञान की उपेक्षा की जा सकती है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर दोनों बच्चे भक्त हैं तो कुंडली नहीं भी मिलती तो हम इसको छोड़ सकते हैं। सारे ग्रह और नक्षत्र भगवान श्री कृष्ण के अंश है, इसलिए यदि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो सारे ग्रह नक्षत्र अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हुआ है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि कुंडली मिलानी चाहिए या नहीं मिलानी चाहिए। गुरु महाराज ने क्लियर किया है, प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में क्लियर किया है, गुरु महाराज ने अपनी पुस्तक में क्लियर किया है, तो इसमें कोई संशय नहीं है। तो हमारी टॉप प्रायोरिटीज लेकिन क्या होनी चाहिए, ये हमें खुद, हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं। किसी की प्रायोरिटी ये है कि फैमिली स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, स्टेटस कैसा होना चाहिए,
अगर हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली में हैं होने चाहिए, या बाहर, दिल्ली के बाहर नहीं होने चाहिए। तो ये हमें प्रायोरिटीज खुद सेट करनी है। तो लेकिन एक भक्त अगर कोई है तो भक्त की प्रायोरिटीज हम सब जानते हैं कि यही होती है कि भक्त की प्रायोरिटी कि वो भक्त ही होना चाहिए। गुरु महाराज बताते हैं कि अपने भावी जीवन साथी का चयन बाह्य रूप रंग से पर आधारित नहीं होना चाहिए, कि हम बाहरी रूप रंग को देख करके हम अपने जीवन साथी का, अपने बच्चों के जीवन साथी का चयन ना करें कि ऊपर से देखने में केवल अच्छा हो, उनके आंतरिक सौंदर्य पर आधारित होना चाहिए। आंतरिक सौंदर्य का यहाँ तात्पर्य है कि व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को कितना समर्पित है, ये क्वालिफिकेशन है ना, ये क्वालिफिकेशन है कि व्यक्ति जो है कितना भगवान को समर्पित है। रुक्मिणी महारानी ने श्री कृष्ण का चयन इसलिए किया क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण में सारे उत्तम गुणों को देखा। इसी तरह एक लड़के लड़की को उपयुक्त जीवन साथी का चयन करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। आज का सिनेरियो क्या है, आज एक खेल सा बन गया है विवाह, केवल ऊपरी ऊपरी चीजों को देखकर बच्चे क्या है एक दूसरे को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, सुंदरता को देखकर, वो अच्छा गाती है, वो अच्छा नाचती है, वो सुंदर है, वो लंबी है, किस तरीके से हम चयन करते हैं। रुक्मिणी महारानी एक राजा की पुत्री थी और वो साहसी थी, निडर थी, और कृष्ण को के प्राप्त ना होने पर वो मरना पसंद करती। ये सारे विचार उन्होंने एक पत्र में लिखे और अपने लिए याचना की। पार्वती देवी ने सद्गुणों के आधार पर भगवान शिव का चयन किया, उनके सौंदर्य के आधार पर नहीं, या उनके धन के आधार पर नहीं। क्या थे, गले में सर्पों की माला है और अंग भभूत रमाए हैं, तो कैसे कौन लड़की ऐसे वर को चुनेगी। लेकिन क्योंकि वो भगवान शुद्ध वैष्णव हैं, परम भक्त हैं और स्वयं भगवान के गुणों को समाते हैं, तो पार्वती देवी ने इस तरीके से उनका चयन किया। तो ये हमें अपने शास्त्रों से देखना चाहिए कि कैसे चयन किया जाता है। ये विधियां हैं चयन करने की। गुरु महाराज ने बहुत सुंदर उसके लिए विधि भी बताई है कि हमें क्या देखना चाहिए, अपने जीवन साथी को चयन करने के लिए क्या क्या हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए। जीवन साथी का चयन गुणों और स्वभाव के आधार पर करना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि गुणों और स्वभाव के अनुसार हमें जीवन साथी का चयन करना चाहिए। एक देवता को एक देवी से विवाह करना चाहिए, वह तभी प्रसन्न रह सकता है। यदि एक देवता किसी असुर स्त्री से विवाह कर लेता है तो वे दोनों सुखपूर्वक नहीं रह सकते। तो यदि कोई भक्त है तो उसे अपने जीवन साथी का चयन करते हुए सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो भक्त है या नहीं है। दोनों निश्चित, गुरु महाराज कह रहे हैं, दोनों निश्चित संख्या पूर्वक माला जप करते हैं या नहीं करते हैं। टॉप प्रायोरिटी क्या है, दोनों निश्चित संख्या पूर्वक माला जप करते हो। दूसरा पॉइंट गुरु महाराज बता रहे हैं, दोनों को नियमित रूप से भक्तों का संग करना चाहिए। दोनों को नियमित रूप से भक्तों का संग करना चाहिए। दोनों स्त्री पुरुष को विनम्र और विश्वसनीय होना चाहिए। पुरुषों को देखभाल करने वाला और चरित्रवान होना चाहिए। आध्यात्मिक प्रतिबद्धताओं व गंभीरता को अधिक महत्व देना चाहिए। अधिक महत्व किसको देना चाहिए, आध्यात्मिक कार्यों को, ना कि जो वो आध्यात्मिक ट्रैक पर वो कितना आगे बढ़ा चढ़ा है,
इस चीज को देखना चाहिए, वो कितनी आगे बढ़ी हुई है इस चीज को देखना चाहिए, ना कि बाह्य सौंदर्य को देखना चाहिए। शारीरिक सुंदरता प्रथम मिलान के समय नेत्रों को प्रसन्न कर सकती है। सच में बाद में ये बातें हमें समझ में आती हैं कि शारीरिक सुंदरता क्या है, कि पहली एक ग्लास, एक आई ग्लास है तो उसके लिए तो ठीक है, पहली प्रथम मिलन के समय नेत्रों को प्रसन्न कर सकती है, लेकिन आंतरिक सुंदरता के बिना एक स्त्री के साथ पूरा जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। हम क्या करते हैं, बाहरी सुंदरता को देखते हैं, लेकिन अगर वो स्त्री आंतरिक सुंदरता नहीं है, वो भक्त नहीं, वो भक्त नहीं है, तो पूरा जीवन बिताना, एक भक्त को अगर पत्नी भक्त नहीं मिलती है तो उसके साथ पूरा जीवन बिताना बहुत कठिन हो सकता है। या एक पत्नी अगर भक्त है और लड़की भक्त है और लड़का भक्त नहीं है और भक्त बनता भी नहीं है, तो भी जीवन बिताना कठिन हो सकता है। गुरु महाराज कहते हैं आप जो है अगर भक्त नहीं है तो उसको भक्त बनाइए, है ना, भक्त बनाइए, लेकिन चांसेस 50-50 रह जाते हैं कि भक्त बनेगा या नहीं बनेगा। प्रयास करना चाहिए, अगर मैच हमें भक्तों में नहीं मिल पाता है तो हम जाते भी हैं, हम बाहर करते भी हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें थोड़ा सा और गंभीरता से ये सोच पाए कि हम सच में वो भक्त बनेंगे या नहीं बन पाएंगे, या फिर हमारी प्रायोरिटी लिस्ट कुछ और तो नहीं है, कहीं हम कुछ और तो नहीं खोज रहे हैं। तो ये हमें इन बातों का ध्यान रखना है। गुरु महाराज बता रहे हैं कि वैदिक व्यवस्था के अनुसार पुरुष को भली भांति शिक्षित होना चाहिए। स्त्री की शिक्षा का अर्थ है घरेलू कार्यों से संबंधित शिक्षा। पुरुष को शिक्षित होना चाहिए, भली भांति शिक्षित होना चाहिए, लेकिन स्त्री की शिक्षा का अर्थ क्या है, घरेलू कार्यों से संबंधित शिक्षा। स्त्री को घरेलू कार्यों के विषय में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उसे अच्छे से भोजन पकाना आना चाहिए, घर स्वच्छ रखना आना चाहिए, सिलाई करना आना चाहिए। आज के समय में सिलाई विलाई थोड़ी अलग हट गई है, लेकिन फिर भी एक और कुछ नहीं, गुरु महाराज हमेशा ये बताते हैं कि हम पेट के माध्यम से हृदय तक पहुंच सकते हैं। स्त्री को खाना बनाना तो अवश्य आना ही चाहिए। आधुनिक समय में गुरु महाराज बता रहे हैं परिस्थिति बदल गई है, शिक्षित पुरुष अपने लिए समान रूप से शिक्षित स्त्री की अपेक्षा करते हैं, तो उनके बुद्धिमता और समझबूझ के स्तर की समानता कर सके। क्योंकि अगर लड़का पढ़ा लिखा है, क्वालिफाइड है, और लड़की नहीं होती तो मेंटल लेवल जो है वो सेम नहीं हो पाता। इसलिए लड़की भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए ताकि एक दूसरे को समझ पाए, एक दूसरे को जान पाए, एक दूसरे के साथ विचार मिल पाए। इसलिए समानता के लिए ये जरूरी है। भक्त स्त्री अपने लिए सुशिक्षित पुरुष का चयन कर सकती है जिससे वो परिवार के सदस्यों की देखभाल कर सके। गुरु महाराज बताते हैं कि मनुष्य को ऐसी पत्नी का चयन करना चाहिए जो समान श्रद्धा वाली हो, समान श्रद्धा वाली हो, दोनों की श्रद्धा समान हो, दोनों भक्त हो, और किस लेवल के भक्त हैं उससे भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेवल ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन श्रद्धा कृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा पूर्ण होनी चाहिए, समान श्रद्धा वाली हो, और बाह्य शारीरिक सुंदरता पर इंद्रिय तृप्ति हेतु मोहित होकर चयन नहीं करना चाहिए। केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के लिए ही इस विवाह नहीं है। लेकिन आज का समय बहुत बदल गया है कि आज सुंदर लड़का चाहिए, सुंदर लड़की चाहिए, तो वो किस लिए चाहिए बताइए, किस लिए चाहिए? उसका कारण केवल और केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन है और कुछ नहीं है। हमारी इंद्रिय तृप्ति, भोग कितना अच्छा हो पाएगा, कितना हमें संतुष्टि हो पाएगी, अदरवाइज तो
एक लड़के लड़की का विवाह है, समान विचारधारा मिलनी चाहिए, तो उससे हमारा गृहस्थ जीवन सुचारू रूप से चल पाएगा। सुंदरता इसमें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है, लेकिन क्योंकि विवाह जो है इंद्रिय तृप्ति के ऊपर आधारित है, इसलिए सुंदरता हमारी टॉप प्रायोरिटी हो गई है। गुरु महाराज कहते हैं एक आदर्श वैवाहिक जीवन सदा जीवन साथी के चरित्र पर आधारित होना चाहिए। एक उत्तम स्त्री एक ऐसे पुरुष का चयन करती है जो सद्गुणों से युक्त हो और सदचरित्र हो, चरित्रवान हो, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी है विवाह के समय पे, लेकिन कैसे हो, कैसे हम कर पाए इस चीज को, ये भी बहुत एक कठिन कार्य है। तो हमारे अगले श्लोक में 28वें श्लोक में बहुत सुंदर बात बताई गई है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें ये बताया गया है कि भगवान कहते हैं कर्दम मुनि को कि वह राजकुमारी उसी प्रकार की होगी जिस प्रकार की तुम इतने वर्षों से अपने मन में सोचते रहे हो। हर कोई अगर वैवाहिक जीवन बिताना चाहता है तो हृदय में कुछ कहीं ना कहीं ये जरूर होता है कि हमारा पार्टनर कैसा होना चाहिए, या हमारे बच्चे हैं तो हमारी बेटी के लिए ऐसा वर होना चाहिए, बेटे के लिए ऐसी वधू होनी चाहिए। हृदय में सबकी प्रायोरिटी सेट होती है, लेकिन हम करेक्ट हैं या नहीं है, पहले तो हमें उसमें करेक्शन करनी है, और दूसरा फिर हमें ये उसके लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी जिस प्रकार की तुम इतने वर्षों से अपने मन में सोचते रहे हो वो राजकुमारी उसी प्रकार की होगी, वह शीघ्र ही तुम्हारी हो जाएगी, वो जी भर के तुम्हारी सेवा करेगी। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि क्योंकि कर्दम मुनि भक्त है ना। भगवान क्या कह रहे हैं, जो कन्या तुमसे विवाहित होने जा रही है वह स्वयंभू मनु की पुत्री और राजकुमारी है, इसलिए वह तुम्हारे योग्य है। प्रभुपाद कह रहे हैं तात्पर्य में कि केवल ईश्वर की कृपा से किसी को मन वांछित पत्नी प्राप्त होती है, केवल ईश्वर की कृपा से। तो भगवान की कृपा से ही हमें अच्छा पार्टनर, अच्छे पत्नी, अच्छा पति, अच्छी बहू, अच्छे दामाद, ये सब भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार लड़की को भी ईश्वर की कृपा से मनोनुकूल पति मिलता है, और इस प्रकार कहा जाता है कि हम नित्य प्रति के कार्यों के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहें और हर काम सुचारू रूप से हमारी रुचि के अनुकूल संपन्न होगा, है ना। तो हम इन कार्यों के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहें, तो हमारा हर कार्य जो है वो सुचारू रूप से संपन्न होगा। सभी परिस्थितियों में हमें श्री भगवान की शरण में जाना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, हम कहेंगे कि हमें निष्काम भक्ति करते हैं तो हम भगवान से कैसे ये करें, लेकिन भागवत बताती है कामा सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, है ना। कर्दम मुनि इस वरदान को भगवान शिव से, उमा से भी प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तम पत्नी की कामना करने वालों को उमा की पूजा करनी चाहिए। लेकिन कर्दम मुनि ने इसके लिए भी श्री भगवान की पूजा करना बेटर समझा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि चाहे कोई सकाम हो या निष्काम हो या मुक्ति कामी हो, उसे परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य की इन 3 कोटियों में से सबसे पहली कोटि के पुरुष भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से प्रसन्न होते हैं, कामा सर्व कामो, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति। दूसरी कोटि के भगवान का तादात्म्य चाहते हैं, और तीसरी कोटि के पुरुष मानव है जो भक्त होते हैं, वे बदले में भगवान से
कुछ नहीं चाहते। ये 3 कैटेगरीज हैं। जो चाहे आपको भौतिक इच्छाएं हैं तो भी भगवान की शरण में जाइए, अगर भौतिक इच्छाएं नहीं है तो भी भगवान की शरण में जाइए, और अगर भगवान की भक्ति चाहते हैं तो भी भगवान की शरण चाहिए। वे बदले में भगवान से कुछ भी नहीं चाहते तो भी भगवान की शरण में जाएंगे। तो भगवान प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं। अगर बदले में कुछ नहीं चाहिए तो भी भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं। हर दशा में श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे सबों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। कैसी भी सिचुएशन हो, हमें भगवान की शरण में जाना है और उनके निर्णय पर पूरी तरह निर्भर रहना चाहिए। प्रभुपाद बताते हैं कि मनुष्य सोचता कुछ और है और होता कुछ और है, इसलिए इच्छाओं की पूर्ति श्री भगवान पर छोड़ देना सबसे उत्तम हल है ना। लेकिन भगवान यहाँ पर कर्दम मुनि को क्या कह रहे हैं कि आपने जैसा सोचा, आपके मन में जैसा रहा, जैसी राजकुमारी, जैसी कन्या की, जैसी वधु की आपके मन में इच्छा थी, वो कन्या बिल्कुल ऐसी है। तो अगर हम अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, कृष्ण भावना अमृत में आगे बढ़ने के लिए अगर ये भावना हृदय में रखते हैं कि हमारी ऐसी पत्नी होनी चाहिए या ऐसा पति होना चाहिए जिससे मेरा भक्ति जीवन सुचारू रूप से चल पाए, जिससे मेरा भक्ति जीवन सुचारू रूप से चल पाए, तो ये आकांक्षा बहुत सुंदर आकांक्षा है। कर्दम मुनि की पत्नी की आकांक्षा थी, किंतु भगवत भक्त होने के कारण भगवान ने उनके लिए सम्राट की पुत्री राजकुमारी को चुन दिया। मतलब भगवान क्या करते हैं, जो देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। तो इस तरह कर्दम मुनि को अपनी आशा से बढ़कर पत्नी लाभ हुआ, जितनी उनको अपनी आशा से बढ़कर उन्हें प्राप्त हुआ, है ना। उन्होंने ऐसी पत्नी चाही थी कि जो भक्त हो, जो अच्छी सुशील गृहिणी हो, लेकिन राजकुमारी हो, ये उनकी मन की ऐसी भावना नहीं थी। लेकिन भगवान ने उनको राजकुमारी से, और राजकुमारी भी है और सुशील कन्या भी है, भगवान की भक्त भी है। यदि हम श्री भगवान की रुचि पर निर्भर करें तो हमारी आकांक्षा से भी अधिक प्रचुर मात्रा में वर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन हमें इच्छा जो है, हमारी इच्छा सुंदर होनी चाहिए। सुंदर इच्छा हो, इच्छा के पीछे भावना क्या हो कि हमारी भक्ति ठीक से चलती रहे, हम भगवान की सेवा अच्छे से कर पाए, भगवान की सेवा में कोई विघ्न ना आए, ये हमारी इच्छा हो तो हमारा जो कार्य है वो अपने आप सिद्ध हो जाएगा, अपने आप सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी इच्छा ये नहीं है कि हम वर और वधु चुनते हुए हमारी भावना कुछ और है, तो बात कुछ और है ना। हमारे कवि लोग भी कितना सुंदर वो करते हैं, उसमें यही है ना। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा
मेरा रघुराई हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो लव कुश के जैसी, संतान हमारी हो लव कुश के जैसी, संतान हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो हनुमान के जैसी, निष्ठा और शक्ति हो हनुमान के जैसी, निष्ठा और शक्ति हो। तो ऐसी इच्छाएं रखने में क्या हर्ज है? इच्छा रखनी चाहिए, इच्छा निष्काम भक्ति करनी चाहिए, लेकिन इच्छा रखें। इच्छा समाप्त नहीं हो सकती। शास्त्र क्या बताते हैं कि इच्छाएं समाप्त नहीं हो सकती, इच्छाओं को कन्वर्ट कर सकते हैं, इच्छाओं को तब्दील कर सकते हैं। तो क्यों हम ऐसी इच्छाएं ना करें कि हमारा, ताकि आगे का भक्ति जीवन जो है सुंदर चलता रहे हमारे। क्योंकि विवाह करना भी आवश्यक है। आजकल के समय में बच्चे विवाह नहीं करना चाहते हैं कि बंध जाएंगे, तभी इतनी इतनी उम्र हो जाती है कभी कभी तो कि हम सोचते ही नहीं है कि विवाह के बारे में। पहले क्या होता था, 18 साल से विवाह शुरू हो जाता था, लेकिन आज 25 साल के बाद हम शुरुआत करते हैं कि अभी करना नहीं है। माता पिता भी यही कहते हैं, बच्चे मानते नहीं हैं। तो यही वजह है जिसकी वजह से हम विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी आजादी खत्म हो जाएगी, हमारी फ्रीडम खत्म हो जाएगी। लेकिन विवाह करना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम ये इच्छाएं रखें कि हम कैसा विवाह करें, क्या हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए। पहले तो प्रपा तात्पर्य में क्या बता रहे हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस के बारे में। यहाँ पर कर्दम मुनि ब्राह्मण थे, जबकि स्वयंभू मनु जो थे वो क्षत्रिय थे। लेकिन शास्त्रों के अनुसार एक ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय की कन्या ले सकता है, लेकिन एक क्षत्रिय ब्राह्मण की कन्या को नहीं ले सकता। क्योंकि कन्या मीन्स कन्या दान देना, तो ब्राह्मण दान ले सकता है, ब्राह्मण दान दे नहीं सकता। द क्षत्रिय को ब्राह्मण से अगर ब्राह्मण की कन्या से क्षत्रिय विवाह करेगा तो उसने ब्राह्मण से कन्या का दान ले लिया। तो वो शास्त्रों के अनुसार जो है वो सही नहीं है। इसलिए स्वयं मनु क्या है, क्षत्रिय है, और कर्दम मुनि ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण को कन्या दी जा सकती है, कन्या दान में दी जा सकती है। वैदिक काल के इतिहास में ऐसे प्रमाण हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री महाराज ययाति को दी, किंतु राजा ने ब्राह्मण पुत्री से विवाह करने से इनकार कर दिया। तो ब्राह्मण की पुत्री जो है वो क्षत्रिय शास्त्रों के अनुसार अलाउड नहीं है। लेकिन आजकल सिनेरियो कुछ बदल गया है, सब कुछ हो रहा है, तो केवल ब्राह्मण की विशेष आज्ञा से ही विवाह कर सकते हैं। इसलिए प्राचीन काल में अंतर जातीय विवाह वर्जित नहीं था, बल्कि सिस्टम, ऐसा नहीं है कि अंतर जातीय विवाह नहीं होता था, लेकिन वो सिस्टम के अकॉर्डिंग होता था, सामाजिक प्रथा के अनुसार होता था।
तो विवाह होते थे लेकिन सामाजिक प्रथा के अनुसार होते थे। तो बस यही बातें हैं जो हमें थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि ये समय सबके जीवन में आता है, पहले अपने विवाह के समय, फिर अपने बच्चों के विवाह के समय। तो क्यों ना हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट सुंदर बनाएं, बस अपने जीवन साथी का चयन करने के लिए जो है वो कुछ इन बातों का ध्यान रखें। लेकिन सब कुछ बदल गया है। आज विवाह का मतलब क्या हो गया है कि लहंगा कैसा होना चाहिए, सुंदर वस्त्र होने चाहिए, डेकोरेशन कैसी होनी चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए। तो है ना, पुजारी को तो एक लीस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। पुजारी को तो अक्सर ये भी कह दिया जाता है कि जल्दी जल्दी निपटा दो, बस कुछ शॉर्ट में विवाह करा दो। जबकि विवाह का कार्य क्या होता है, मुख्य पुजारी का कार्य होता है, संस्कार है, उस संस्कार को अच्छे से करना चाहिए। और विवाह इस तरीके से चॉइस ये होनी चाहिए कि हम कृष्ण भक्ति में अग्रसर हो पाए और अच्छी संतान की उत्पत्ति हो पाए ना। कृष्ण भक्ति में लगेंगे तभी आगे की संतान भी अच्छी हो पाएगी। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय।